आप देख रहे हैं वाइस टेक इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल बाय मोहम्मद अब्दुल महबूब। तो आज आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए कोन प्रॉब्लम बता रहा हूं, जो कि डिप्लोमा, आईटीआई और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल रहेगा। और ये प्रॉब्लम 10 to 15 मार्क्स में रहेगा डिफरेंट ब्रांचेस के लिए। तो प्लीज़ गाइस ये वीडियो लास्ट तक देखिए, वॉच कीजिए और आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। जो ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जिसको एप्लीकेबल है, जो इंजीनियरिंग, डिप्लोमा या आईटीआई कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लास्ट के देखने के बाद प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलेंगे अलग अलग वीडियोस के लिए। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। Draw the isometric projection of a cone of 50 mm base circle diameter and 75 mm axis side। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको, जब आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करना है। तो इससे पहले मेरे वीडियोस में आपको आइसोमेट्रिक स्केल कैसे ड्रॉ करते हैं बताया हूँ। तो पहले सबसे पहले सोल्यूशन में आपको आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करना है। तो आइसोमेट्रिक स्केल मीन्स कोन, तो आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए कोन करना है। तो कोन कैसे होता है, आपको एक सर्कल ऐसे होता है। तो अगर ये कोन को, अगर आप इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू मीन्स टॉप व्यू और फ्रंट व्यू निकालेंगे, अगर ये कोन को आप ऊपर से देखेंगे, टॉप से देखेंगे, तो आपको ये कोन सर्कल दिखेगा ऐसे। तो कोन का डायमीटर 50 mm बेस सर्कल दिया हुआ है आपको, तो इसका डायमीटर कितना है, 50 दिया हुआ है। ठीक है। अब ये कोन को अगर आप सामने से देखेंगे, फ्रंट व्यू करेंगे, तो फ्रंट व्यू कैसा आएगा, आपको लाइक रेक्टेंगल आएगा, इसको पिरामिड भी कहते हैं। तो इसकी आखिरी साइड कितनी दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, 75 दिया हुआ है। तो जो भी डायमेंशन दे रहा है तो हमको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में उससे नहीं करना है, ऑर्थोग्राफिक व्यू और आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। तो हमको जो भी क्वेश्चन में डायमेंशन दे रहा है तो उससे नहीं करना है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक स्केल की लेंथ के हिसाब से ड्रॉ करना है। तो ये आपका स्केल है, ये ट्रू स्केल है और ये आइसोमेट्रिक स्केल है। तो ये स्केल के हिसाब से हर एक चीज आपको आइसोमेट्रिक लेंथ के हिसाब से ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करना है। तो ऑर्थोग्राफिक व्यू के लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, XY लाइन। तो आपका टॉप व्यू क्या है, सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल के लिए कितना है, 50 दिया हुआ है, तो स्केल पे 50। तो ये आपकी जो वर्टिकल लाइन जा रही है वहां से यहाँ तक आपको एडजस्ट करना है डिवाइडर। तो आपका ये सर्कल ड्रॉ करना है इतने वाला का, तो आइसोमेट्रिक लेंथ के हिसाब से। तो अगर आपको 50 का सर्कल ड्रॉ करना है तो उसका हाफ कितना होता है, 25। तो आइसोमेट्रिक पे 25 कितना होगा, इसका हाफ पे एक डॉट डाल दीजिए, यहाँ से 25 का आइसोमेट्रिक स्केल हो जाएगा आपको। 25 का आइसोमेट्रिक स्केल मतलब सर्कल को 50 का सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको आइसोमेट्रिक स्केल का 25 का हाफ लेना है और सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल क्रिएट करने के बाद सेंटर लाइन से आपको प्रोजेक्शन लाइन लेना है और इसके एंड से भी लेना है इधर से। तो प्रोजेक्शन लाइन लेना है XY लाइन तक ऐसे और सेंटर लाइन से भी प्रोजेक्शन लाइन लेना है। और इतनी लाइन मिल रही है आपको पिरामिड की, मीन्स ये फ्रंट व्यू की पिरामिड की बेस लाइन हो जाएगी। अब इसकी आखिरी साइड कितनी दिया है, उस क्वेश्चन में 75 दिया है, लेकिन 75 के हिसाब से आइसोमेट्रिक स्केल की लेंथ लेना है आपको। तो डिवाइडर पे आप इसकी लेंथ मेजर कर लीजिए 75 के हिसाब से। करने के बाद यहाँ पे एंड पे रख के इसकी आखिरी साइड कितनी है, एक आर्क डाल दीजिए ऐसी। तो बिल्कुल ये लाइन के परपेंडिकुलर एक्सिस लाइन क्रिएट हो जाएगी। एक्सिस लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद पिरामिड का स्लैंट एजेस ड्रॉ कर लिए, आपका पिरामिड क्रिएट हो जाएगा। ऑर्थोग्राफिक फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, कोन का फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू हो गया। और इसके आप डायमेंशन बताइए, इसकी हाइट कितनी है, एक्सिस साइड
75 लिए थे, तो आइसोमेट्रिक के हिसाब से 75 लिख दीजिए आप। ठीक है, उसके बाद इसका डायमीटर कितना है, एक्सटेंशन लाइन लीजिए नीचे, और यहाँ भी दिखा सकते हैं आप साइड में। तो इसका डायमेंशन डायमीटर 50। ये ऑर्थोग्राफिक व्यू कंप्लीट हो गया। अब आइसोमेट्रिक ड्रॉ करने के लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, कितनी भी, एक डॉट लेना है, आपका प्रोडक्टर वो डॉट पर रखिए एग्जैक्टली। रखने के बाद यहाँ से 30 डिग्री एंगल पे डॉट डाल दीजिए और यहाँ से 30 डिग्री एंगल पे डॉट डाल दीजिए। फिर जो डॉट डाले हैं आप उस डॉट से कन्वीनियंट कितनी भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसी, और इधर भी ड्रॉ करने के बाद आप इसका एंगल बताइए कितना है, ये 30 डिग्री, और ये भी एंगल है 30 डिग्री, तो उसके एंगल्स बताइए 30 डिग्री। अब उसके बाद अब इस सर्कल को आपको एक रोम्बस में ड्रॉ करना है, ये टॉप व्यू को हमेशा। तो टॉप व्यू की इसकी विड्थ है ना, मैं ये एक्सिस लाइन पे ड्रॉ करूंगा और इसकी हाइट ये एक्सिस लाइन पे ड्रॉ करूंगा। कैसे करते हैं, आपको एक सिंपल एक प्रोसेस दे रहा हूँ। जो भी टॉप व्यू है उसको एक स्क्वायर में लीजिए ऐसे, ये स्क्वायर में हो गया तो उसको लेबलिंग कीजिए 1 2 3 4। अब ये रोम्बस के हिसाब से मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, इसकी 1 to 2 कितना होगा वो मेजर कीजिए डिवाइडर पर, और ये एंड पे ड्रॉ कीजिए। मतलब ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है उतना मेजर कीजिए और ये एंड पे ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो ये नंबर 1 4 है, तो ये 1 4 हो गया। अब 3 वाला भी ड्रॉ करना है, तो आपका मिनी ड्राफ्टर ये एंगल पे एडजस्ट कीजिए। ये आपके पास रोलर है तो रोलर से भी कर सकते हैं, सेट स्क्वायर है तो सेट स्क्वायर से भी आप बिल्कुल ये एंगल के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। अब ये लाइन के पैरेलल लाइन 4 से ड्रॉ कीजिए, आपको रोम्बस क्रिएट हो जाएगा, इसको रोम्बस कहते हैं। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया 3, तो रिमेनिंग एक्स्ट्रा लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ओके, अब रोम्बस क्रिएट करने के बाद आपको ये रोम्बस में क्या ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, यही वाला। तो उसको सर्कल को ड्रॉ करने के लिए एक प्रोसेस होता है, तो कैसे करते हैं देखिए। तो ये सर्कल को 1 2 से यहाँ पे टच हो रहा है, बिल्कुल इसके हाफ पे, मीन्स इसको एडजस्ट कीजिए आपके डिवाइडर पे। तो 1 से ये 1 2 की लाइन पे यहाँ पे एडजस्ट होगा, यहाँ पे टच हो रहा है आपका सर्कल, तो 1 2 पे जब डाल दीजिए। वैसे 2 3 पे भी सेम डिस्टेंस पर टच होगा, तो हर एक 2 से 3 तक एक आर्क डाल दीजिए ऐसे, 3 से भी और 4 से भी। आपको कहाँ पर टच हो रहा है आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये रोम्बस का 4 2 पॉइंट है, उसको एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए और ऐसे ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद ये 3 से नीचे वाले जो आर्क्स ड्रॉ करे हैं उसको आप लाइन ड्राइंग कीजिए, क्योंकि आपको पिरामिड के बॉटम फेस ड्रॉ करने के लिए सर्कुलर है, तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग ये प्रोसेस करना है। ये हो गया। फिर ये 1 से ये दोनों आर्क्स को आप मिला लीजिए ऐसे। ये करने के बाद आपका डिवाइडर लीजिए, फिर से अभी 3 से डिवाइडर रखिए और ये एडजस्ट कीजिए लेंथ। अभी आर्क ड्रॉ करना है, ये वी कितना है उतना ही ड्रॉ करना है। लेकिन अगर हम ऑब्जर्वर होते हैं, हम लोग ये फिगर को ऊपर से देखते हैं, तो हमको ये सिलेंडर, मतलब ये सिलेंडर का ये नीचे का राउंड शेप हाफ पोर्शन हमको दिखती है सामने से, और ये पीछे वाला पोर्शन सर्कल नहीं दिखता है। तो इसलिए हाफ सर्कल हम लोग डार्क करेंगे और ये डॉट डॉट करेंगे, तो प्रोसेस के हिसाब से करेंगे। तो ये हो गई इतनी लाइन, डार्क होगी ये दिखेगा इसलिए हम डार्क कर रहे हैं। अब ये एंड पे रखिए, बाकी वाला आर्क, आधा आर्क दिख रहा है बोल के ड्रॉ कर लीजिए डार्क, और ये वाला भी दिख रहा है तो डार्क ड्रॉ कर लीजिए। अब रिमेनिंग जो ये पीछे वाला है उसको हम डॉट डॉट करना है, तो इसको हम ऐसे डॉट डॉट करते हैं।
ओके, अब ये वाला आर्क को हम 1 पे रख के एडजस्ट करके अपना लेंथ डिवाइडर पे इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका बॉटम फेस। अब आपको पिरामिड की हाइट के हिसाब से पिरामिड ड्रॉ करना है, तो इसकी एक्सिस साइड कितनी दिया क्वेश्चन में 75 दिया, तो एक्सिस ये लेंथ कितनी है उतनी लेके आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग आइसोमेट्रिक लेंथ के हिसाब से हम ले चुके हैं पिरामिड। तो ये लेंथ कितनी है मैं आपको स्केल पे एडजस्ट करता हूँ, 6 सेंटीमीटर हो रही है, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ से सेंटर से एक्सिस लाइन ड्रॉ करूँगा। ये एक्सिस ड्रॉ हो चुकी है। अब आपको पिरामिड की ये स्लैंट एजेस ड्रॉ करना है, तो ये कॉर्नर से आप स्लैंट एज ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, और ये ऐसे। ये हो गया स्लैंट एज आपका ड्रॉ। ये आइसोमेट्रिक कोन का आइसोमेट्रिक ड्रॉ हो चुका है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो इसके बाद आपको इसकी एक्सिस साइड कितनी है, वो वहाँ से ओ कितनी है, वहाँ से एक्सटेंशन लाइन लीजिए, यहाँ से एक और यहाँ से एक बिल्कुल परपेंडिकुलर। फिर यहाँ पे आप डायमेंशनिंग लाइन ड्रॉ कीजिए। ये कितनी है 75, तो 75 बता दीजिए। ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो ये कंप्लीट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए कोन का हो गया। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए, वॉच कीजिए और ख़ुद भी प्रैक्टिस कीजिए। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखने के बाद प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल। बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलेंगे अलग अलग वीडियोस के लिए। धन्यवाद।